वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिजली का सर्कुलर डेट अजदहा बन गया, गैस का सर्कुलर डेट भी बढ़ने लगा है। IMF प्रोग्राम हर हाल में मुकम्मल करना होगा, इसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। मसाइल का पहाड़ है, 8 माह में ख़त्म नहीं हो सकता, चीज़ें ठीक करने में वक्त लगेगा। नैब नियाजी गठजोड़ ने बदतरीन इंतकाम लिया, 5 बरस बीत गए, 56 कंपनी केस में एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। लाडले को तैयार करने के चक्कर में पाकिस्तान की तरक्की को नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर आज़म शमसी तवानाई से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। बिजली की मद में जो हमारा जो सर्कुलर डेट जो है ये ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का अजदहा बन चुका है। तकरीबन 2500 अरब रुपए। पाकिस्तान का जो फेडरल जो PSDP है वो 700 अरब है, ये उससे 4 गुना ज़्यादा है। गैस का भी अब सर्कुलर डेट बनना शुरू हो गया। इसको रिफॉर्म करनी है, इसको किस तरह करना है, अव्वलीन फुर्सत में हमें ये काम करना होगा। एक ऐसी हुकूमत जो जिसको मार्ज वजूद में आए हुए सिर्फ 8 माह हुए हैं, वो 30 साल का ये जो एक पहाड़नुमा जो मलबा है उसको तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आज शुरुआत करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। इसके लिए हमें वक्त दरकार है और इसके लिए हमें कमिटमेंट के साथ काम करना होगा। माजी में नैब के नाम पर जो विक्टिमाइजेशन हुई है, नैब नियाजी गठजोड़ ने बदतरीन इंतकाम लिया और बर्बरियत की। इट अमाउंटेड टू फैशिज्म। इससे सबसे बड़ा ज़ोफ पहुंचा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को। IMF का जो कुछ हमने हशर किया, मुआहदा किया, उसकी धज्जियाँ उड़ाई, आज वो हम पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। IMF का प्रोग्राम भी हमें जारी और सारी रखते हैं कि उसके बगैर अभी शॉर्ट टर्म में कोई हमारा गुजारा नहीं है। एक लाडले को तैयार किया जा रहा था, एक तूफान था बदतमीजी का और बदनामी की जा रही थी अच्छे काम के लिए। वो 56 कंपनियां कहाँ गई? आज इस बात को 5 साल हो गए, एक धेले की करप्शन उन कंपनियों के खिलाफ किसी ने नहीं निकाल सकी। तो इस तरह कौम का वक्त ज़ाया किया गया, इस तरह कौम को बर्बाद करने का मसाला बनाया गया, इस तरह पाकिस्तान को बदनाम करके हमारी जो तरक्की की रफ्तार को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका की ख्वाहिश थी कि मुझे हटाया जाए, ताहम साजिश पाकिस्तान से हुई। सारे मसाइल का हल फौरी शफाफ इलेक्शन में है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश के लिए हुसैन हक्कानी की खिदमत ली गई। हुसैन हक्कानी हमारे खिलाफ काम कर रहे थे, जिसका हुकूमत को इल्म नहीं था। पाकिस्तान की मईशत तबाह होने का एक शख्स जिम्मेदार है। जब अदम एतमाद की तहरीक आई तो डॉलर 178 रुपये का था, बाद में रुपये की कीमत तेजी से गिर गई। ये हुकूमत इकोनॉमिक हिटमैन लग रही है। IMF कह रहा है कि डॉलर को खुला छोड़ दो। IMF ने 40 रुपये यूनिट बिजली बढ़ाने का कहा है। 250% मजीद गैस महंगी करने का मुतालबा किया गया है। बिजली, गैस, खाद की कीमत जहां पहुंच गई है, अभी से खौफ आ रहा है। तकनीकी तरीके से तो हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, कोई शक नहीं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी से निमट लेंगी। ताहम वफाकी हुकूमत ने साबका फाटा के सारे फंड्स रोक लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर अभी ये है, तोशाखाना कमेटी की जानिब से कवायद में बड़ी तरमीम की तजवीज़ ग़ौर है। तोशाखाना कमेटी की जानिब से रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। तोशाखाना के तहाइफ सरकारी शख्सियात को ना देने की सिफारिश की गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा, जिनमें ये सिफारिशात पेश की जाएंगी। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद है। जावेद, बताएगा कौन कौन सी सिफारिशात जो हैं वो शामिल की गई हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता जो इजलास वफाकी काबीना का हुआ था उसमें वज़ीर आज़म ने 2 कमेटियाँ तश्कील दी थी। एक कमेटी जो कि ख्वाजा आसिफ की सरबराही में तोशाखाना के जो कवायद हैं उससे मुतालिक मुशावरत करके अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश करेगी और आज की जो काबीना के इजलास में उसमें वो तोशाखाना से मुतालिक एक रिपोर्ट पेश की जानी है। और ज़राए ने बताया है कि ये एक तोशाखाना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है जिसमें कवायद में बड़ी तादाद में जो है वो तब्दीली का इम्कान है। और दूसरी जानिब ये तजवीज़ किया जा रहा है कि जो सरकारी शख्सियात हैं उनको तोशाखाना के तहफ़ ना दिए जाएँ, क्योंकि वज़ीर आज़म की जानिब से ये गुज़िश्ता इजलास में कहा गया था कि जिस तरीके से मौजूदा वज़ीर आज़म ने एक शेल्फ जो है वो लगाकर वहाँ पर एक
नुमाइश के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक तरीक़ाकार इख्तियार किया है, उसी को पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाए और इस कवायद में तरमीम करके वो आइंदा से जितने भी तहफ़ मिलें सरकारी शख्सियात को, वो तहफ़ जो हैं वो वहाँ पर नुमाइश के लिए रखे जाएँ। तो इसी हवाले से एक रिपोर्ट है जो कि ख्वाजा आसिफ आज पेश करेंगे। और दूसरी जानिब एक और कमेटी तश्कील दी गई थी, उसकी सरबराही भी ख्वाजा आसिफ कर रहे थे और वो तवानाई का जो बचत का प्लान है उस पर सूबों से मुशावरत करनी थी। तो इस हवाले से एक हफ़्ते का वक्त लिया गया था। अब वो ख्वाजा आसिफ ने उस पर मुकम्मल कर ली है मुशावरत और वो रिपोर्ट भी आज पेश की जानी है। और ख़ास तौर पर जो एजेंडा नंबर आइटम नंबर 1 है, जो कि इज़राइल ने बताया कि 8 आइटम्स शामिल हैं एजेंडे में, उस पर सबसे पहले जो है वो तोशा खाना से मुतालिक एजेंडा है जिस पर बात होनी है। और ख़ास तौर पर जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जो तहफ़ लिए गए तोशा खाना में, और ये बताया गया कि जो डिक्लेयर होने के साथ साथ जो अनडिक्लेयर्ड तहफ़ थे, बिल्कुल ठीक है। ये सिफारिशात काबीना का इजलास होने जा रहा है, उसमें पेश की जाएंगी। शुक्रिया आपका जवेद, आपने आगाह किया। और इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ ये फैसला सुनाया गया था, महफूज फैसला था ये। तहरीरी फैसले के मुताबिक यूनियन काउंसिल्स की तादाद का तयन वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन यूनियन काउंसिल्स की तादाद के मुताबिक हल्का बंदी का पाबंद है। तहरीरी फैसले में ये कहा गया है। तो इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का जो मुलतवी करने का तहरीरी फैसला है उस फैसले को जारी कर दिया है। इसी बारे में बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे वक़ार सैयद हमारे साथ मौजूद है। वक़ार, तहरीरी फैसले में मजीद क्या निशानदेही की गई? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद के बल्दियात से मुतल्लिक़ एक अहम फ़ैसला आया था जिसका तफसीली फ़ैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया गया है। 14 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है जिसमें वफाकी हुकूमत का जो इख्तियार है, जिसमें वो यूनियन कौंसिल की तादाद का जो तयन कर सकता है उसको जो है वो तस्लीम किया गया है। इस तफसीली फ़ैसले में जो फरीक़ैन थे उनके दलाइल को जहाँ पर मेंशन किया गया, तो उसके जो ख़त्मी फ़ैसला है उसमें कहा गया कि जो यूनियन कौंसिल की तादाद का तयन जो है वो वफाकी हुकूमत का इख्तियार है और इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि जिस यूनियन कौंसिल की तादाद का जो है वो तयन किया जाए उस पर जो है वो हल्का बंदियाँ करे। जबकि जो फैसला है उसमें कहा गया कि उन्हें इलेक्शन कमीशन को आगाह किया गया कि सदर मुमलिकत जो पार्लियामान ने एक बिल जो है वो सदर मुमलिकत को दस्तखत के लिए भेजा और पार्लियामान ने वो बिल जो है वो मंजूर किए। उसमें जो मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब है वो भी उसी दिन होने जहाँ पर बाकी यानी पोलिंग डे पर बाकी सीटों पर इलेक्शन होंगे। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने ना ही मेयर और ना ही जो डिप्टी मेयर के इंतखाबात के लिए कागजाती नामजदगी जो है मौसूल किए, ना इसी हवाले से। शुक्रिया आपका वक़ार, आपने तफसील लगा किया। अभी बराह रास्त आपको लिए चलेंगे, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आज से नहीं, कई सालों से है तो मुझे अब मौका दिया कि मैं वर्चुअल ज्वाइन करूं क्योंकि काफ़ी एक्टिविटी है। ये जो आज का इवेंट है, मैं इस पे ख़ुसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब आरिफ हबीब साहब को और इनकी पूरी टीम को, इनकी कंपनी को, और इसके साथ जैसे उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा रोल है जावेदा कॉरपोरेशन लिमिटेड का, तो इट इज़ अ ग्रेट सक्सेस। उन्होंने फरमाया कि करीबन 3 गुना जो है ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है। वो उनका एक प्रपोज़ल ज़रूर अंडरलाइन कर लें, साथ ही भी स्टॉक एक्सचेंज भी और चेयरमैन SECP भी, कि ये जो बुक बिल्डिंग का पहले होता है और उसके बाद पब्लिक ऑफरिंग इज़ ए वंडरफुल आइडिया, कैन बी टेस्टेड। अदर वे राउंड ये है कि बुक बिल्डिंग होती है तो फिर कॉन्फिडेंस मार्केट में जाता है। आई लीव इट टू यू स्पेशलिस्ट एंड द एक्सपर्ट्स टू डिसाइड के व्हाट फर्स्ट, लेकिन उनका एक अच्छा प्रपोज़ल है, इसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। तो मैं दिल की गहराइयों से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक खुशाइंद एक डेवलपमेंट है कि सेकंड रीड, पहली रीड भी जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर 2015 में हुई थी और उस वक़्त भी आकिब सईद साहब बहसीयत कमिश्नर मेरी टीम के मेंबर थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया। ये हमारी SECP बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि सबसे पहले जो मेरा फोकस सितंबर के आखिर में मैंने जब जिम्मेदारी संभाली 28 सितंबर को, तो जो एरियाज़ मैंने आइडेंटिफाई किए विच नीड इमीडिएट अटेंशन इज़ द कॉर्पोरेट सेक्टर, स्टॉक एक्सचेंज एंड द SECP।
आपके मुल्क में या किसी भी मुल्क में जो आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रेगुलेटर है उसका सेंट्रल बैंक है, विच इन पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। द कॉर्पोरेट सेक्टर द स्टॉक एक्सचेंज का जो रेगुलेटर है वो SECP है। ये बदकिस्मती है किसी भी मुल्क की कि वो 1.5 साल से उसके 2 कमिश्नर ना हो 5 में से, और 1 साल से 3 कमिश्नर 5 में, देवर वर्चुअली क्वासी डिसफंक्शनल। तो मेरे सबसे पहले जो मैंने काम किए वो मैंने थ्रू ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, एप्लीकेशंस 8 महीने पहले आ चुकी थी लेकिन प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ हुआ। तो मैंने 2 वीकेंड्स लगा के उस तमाम प्रोसेस को मुकम्मल किया। पूरी जो इंटरव्यू कमेटी थी उनको प्रोसेस जो है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, और उसमें आपके सामने ये 3 साहिबान बैठे हुए हैं जो कि उसमें प्रोसेस में कामयाब हुए। और मैं समझता हूँ कि हमने आकिब सईद साहब की माजी की खिदमात को देखते हुए अपने सेक्टर के लिए, मुझे याद है कि इस मुल्क में 1984 का कंपनी ऑर्डिनेंस होता था, आपको भी याद होगा, और वो आउटडेटेड एक कानून था, उसमें कई अमेंडमेंट्स हो चुकी थी। इस मेरी टीम के साथ मुझे याद है कि मैं कई वीकेंड्स, कई महीनों के वीकेंड्स मैंने इनके साथ गुजारे, और हमने पाकिस्तान को पाकिस्तान कंपनीज एक्ट 2017 दिया, और उसके साथ कितने जो एनेबलिंग लॉज थे, इंक्लूडिंग जो SECP का अपना लॉ और जो सब्सिडी लॉज थे, उनमें अमेंडमेंट्स की। मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी मुल्क को हेल्दी एक डायरेक्शन पे लेके जाना है तो उसकी स्टॉक मार्केट जो है वो एक बहुत अहम रोल अदा करती। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। मैं ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 48 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और मेरा ये बिलीफ भी है कि हमने देखा कि आप लोगों ने भी हाथ में हाथ मिलाया, और मुझे याद है कि इतनी रेजिस्टेंस थी। इंडिविजुअल जो 3 स्टॉक चेंजेस थी पाकिस्तान में, कराची स्टॉक चेंज, लाहौर स्टॉक चेंज, इस्लामाबाद स्टॉक चेंज, ये टीम मेरे पास आई जफर एजाजी साहब की सरबराही में, और मुझसे 6 महीने और मांगने आई। कई सालों से ये अटेम्प्ट हो रही थी, और जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे वो इसको पाकिस्तान स्टॉक चेंज बनने नहीं दे रहे थे। इनको याद होगा अपना आकिब साहब को, मेरे पास 6 महीने मांगने हैं, मैंने कहा आपके पास 6 हफ्ते से ज़्यादा टाइम नहीं है, आई मीन बिजनेस, और हमने इसको इंटीग्रेट करना है, हमने इसको कंसोलिडेट करना है, और इसको हमने मर्ज करना है। मुझे याद है कि फिर जब अल्हम्दुलिल्लाह ये मर्जर हुआ और आपने एक नया आपकी एक मेरे नज़दीक शुरुआत हुई, और आप उस मुकाम पे बड़े लिमिटेड टाइम में, ऑब्वियसली नया कंपनी ऑर्डिनेंस आपको फैसिलिटेट किया, नया जो रोल था SECP का, उनकी कमिटमेंट थी, तो आप अल्लाह के फजल से साउथ एशिया की बेस्ट स्टॉक मार्केट पे चले गए। आप दुनिया की 5वीं बेस्ट स्टॉक मार्केट बन गए। तो मैं तो समझता हूँ कि वो काश के वो गोल्डन डेज वापस आएँ और आप उसी तरह फले फूले। मैं जो मुख्तलिफ तजावीज़ दी हैं जनाब अपना आरिफ हबीब साहब ने, जनाब फ़ारूक खान साहब ने, मैं उसको भी टच करूँगा, लेकिन मैं आकिब सईद साहब से गुजारिश करूँगा कि जो आपके प्रपोजल्स हैं विज़ा विज़ इम्प्रूवमेंट या रिफॉर्म्स, वो आप मेहरबानी करके आकिब सईद साहब अपनी टीम के साथ इनके साथ बैठें और आप उसको थ्रेड बेस्ड डिस्कस करें खुले दिल के साथ, और जो कुछ हम हो सकेगा हम करेंगे, हैंड होल्डिंग इंशाल्लाह। वो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आप के साथ हम इंशाल्लाह मिलके इस पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे। दूसरी मेरी गुजारिश ये होगी कि जो आपके टैक्स के हवाले से हैं, चूँकि FPR में रिप्रेजेंटेड नहीं है, अनलेस दे आर ऑल्सो प्रेजेंट, मुझे नज़र नहीं आ रहे, तो वो जो आपकी तजावीज़ है वो मैं और आकिब सईद साहब वो इंशाअल्लाह FPR को फॉरवर्ड करेंगे और वो भी इंशाअल्लाह उसको पॉजिटिवली कंसिडर करेंगे। देखिए ये हम सब का पाकिस्तान है, और मैं मशकूर हूँ आरिफ हबीब साहब के इन जज्बात का कि पाकिस्तान कम्युनिटी इंशाअल्लाह इस हुकूमत के साथ खड़ी है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की खातिर। मैं आपको कोई ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री, मैं 98-99 की हिस्ट्री नहीं मैं आपको याद करवाना चाहता, मैं 2008 की हिस्ट्री नहीं याद करवाना चाहता जो आरिफ हबीब साहब ने अभी कुछ, मैं 2013 की भी नहीं करवाना चाहता। मैं आपको सिर्फ ये रिमाइंड करा रहा हूँ कि पाकिस्तान 2013 में जब मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री था, डिक्लेयर हो चुका था, तमाम मल्टीलैटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको $1 जो है प्रोग्राम लैंडिंग नहीं कर रहे थे, और इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू, रॉकेट साइंस नहीं चाहिए थी,
वो एक प्रोजेक्ट हो गया था पाकिस्तान को ग्लोबली कि ये जो भी पार्टी इस मुल्क में इलेक्शन जीतेगी वो 6 से 7 महीने में डिफॉल्ट डिक्लेयर करे। ये वही पाकिस्तान है और इसमें मैं आप लोगों को, बिजनेस कम्युनिटी को सबसे बड़ा क्रेडिट देता हूँ। हमारा काम तो है ही है कि गवर्नमेंट में होके रिफॉर्म्स करने, लॉज को अपना अपडेट करना, अपनी पूरी एफर्ट करना, लेकिन जो उसमें प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन है वो बिजनेस कम्युनिटी लाती है किसी भी मुल्क में। और वो आपने जो काम किया, तो हम एक कलील 3 साल के अरसे में उस मुल्क को जिसको कह रहे थे कि मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री है, ये तो डिफॉल्ट करेगा, वो 3 साल के कलील अरसे में आपको मैं ग्रेजुअल नहीं लेके जाता, आप कहाँ पहुंच के 4.6% CPI यानी इन्फ्लेशन आपकी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2% फूड इन्फ्लेशन, 5.25 5.5% पॉलिसी रेट अभी बात की है आरिफ साहब ने कि वो हाई है। आपका ग्रोथ जो है वो क्रॉस 6%, स्टॉक मार्केट बेस्ट इन साउथ एशिया, मोस्ट स्टेबल करेंसी इन साउथ एशिया। रीड ब्लूमबर्ग 12th of December 2017 it said कि पाकिस्तान रुपी हैज बीन मोस्ट स्टेबल करेंसी सिंस 2014 टिल द रीसेंट स्लाइड। मैंने 22 नवंबर 2017 को छोड़ा था और उसके साथ आपका FDI में बेहतरीन जंप और आपकी कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन। ये अभी फारूक साहब ने भी बताया आपको नंबर कि वी हैव रीच्ड $30 बिलियन। हु इज टू बी अकाउंटेड फॉर कि जी ये $70 बिलियन का क्यों पाकिस्तान को नुकसान हुआ। दिस इज फॉर अस टू रिफ्लेक्ट। आप अपने बिजनेस पे जितनी मेहनत करते हैं अब इन हालात को भी सोचा करें, अब इसको भी देखें कि क्यों पाकिस्तान यहाँ पहुंचा है। पाकिस्तान को यहाँ नहीं पहुंचना चाहिए था। पाकिस्तान was predicted to be the 18th economy of the world by 2030। ये मैं नहीं कह रहा था, ये प्राइस वाटरहाउस कूपर्स द ग्लोबल अथॉरिटी जिसकी मानी जाती है उसकी प्रोजेक्शन थी। व्हाई वी आर टुडे रीच्ड स्टेज कि हम $1 बिलियन के लिए हम भाग रहे हैं और हम एक जगह पे अपने आप को यानी तकलीफ में महसूस कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि